बिहार विधानसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके महागठबंधन खेमा अब भी एग्जिट पोल्स पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने एग्जिट पोल्स को लेकर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। वहीं एनडीए खेमा लगातार कह रहा है कि 10 नवंबर का इंतजार कीजिए। आइए समझते हैं कि एनडीए क्यों अब भी बड़े फेरबदल से जीत की आस लगाए बैठा है। दरअसल एनडीए को अब भी अपने साइलेंट वोटर और महिला मतदाताओं से बड़ी आस है। इसके पीछे महिलाओं की बम्पर वोटिंग को वजह माना जा रहा है। लगातार 3 चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोटिंग की है। इस बार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जहां 59.7% वोटिंग की, तो वहीं पुरुषों का प्रतिशत 54.7 रहा। जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं का फायदा महिलाओं को मिलता रहा है, ऐसे में आधी आबादी का ज्यादा मतदान करना विपक्षी दलों को भी थोड़ा चौकन्ना कर रहा है। जेडीयू के नेता महिलाओं और ईबीसी वोटरों में नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। जेडीयू के बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा, 2005 में किसी ने भी नहीं कहा था कि नीतीश कुमार वापसी करने वाले हैं। 2010 में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी। 2015 में एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, इसलिए हमें एग्जिट पोल पर भरोसा न करने के कई कारण हैं। वहीं बिहार बीजेपी के चीफ संजय जायसवाल ने कहा, बिहार में ऐसे बहुत सारे वोटर हैं जिनको पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं से सीधा फायदा हुआ है और ये साइलेंट वोटर हैं और एग्जिट पोल में ऐसे वोटरों की राय ले पाना मुश्किल होता है। हमें अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए, हम आराम से सरकार बना लेंगे। बीजेपी और जेडीयू नेताओं को ये कॉन्फिडेंस पिछले चुनावों से जुड़े आंकड़े दे रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा 60.5% वोटिंग की थी और पुरुषों ने 53.3% वोट डाले थे। इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिला था और उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 54.9% पुरुषों ने वोट डाले थे, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 59.6 रहा था। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 40 सीटों में से 39 पर एनडीए को जीत मिली थी। ऐसे में 2020 में महिलाओं का ज्यादा मतदान सत्तारूढ़ खेमे को थोड़ा बल दे रहा है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार महिलाओं की पहली पसंद रहे हैं। महागठबंधन की 2015 में सरकार बनते ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर जो कानून बनाया, उससे वो महिलाओं के बीच खासे लोकप्रिय हो गए। नीतीश यही नहीं रुके, इसके बाद कैबिनेट में ये प्रावधान किया कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी अब सिर्फ बेटे को ही नहीं बल्कि बहू को भी दी जाएगी। यानी मृतक के बेटे के जीवित रहते उसकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना ने भी नीतीश को महिलाओं का चहेता सीएम बना दिया। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। एनडीए समर्थकों को अब भी लग रहा है कि बिहार के लोग इतनी जल्दी नीतीश के अच्छे कामों को भूल नहीं पाएंगे।